नेक्स्ट स्लाइड हम आपको पहले से ही बता दिया, क्योंकि सिंपल जो है वो बाद में लग गया था, वो अलग बात है। ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे कि क्या हमारे पास बचा हुआ है। तो जो आपका रूल नंबर दिया गया है 13, ये दिया गया है 13 नंबर रूल, इसमें भी कुछ होगा आपका, देखने की कोशिश करिए। तो ये भी शायद इंपरेटिव सेंटेंस दिया, क्या लिखा है, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अनॉयंस और इरिटेशन देन द टैग यूज्ड कांट यू। देखिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप है। देखिए अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करे, अनॉयंस और इरिटेशन, अगर आप उसमें इरिटेशन ढूंढ रहे हैं, या सॉरी ढूंढ नहीं रहे, मिलेगा मतलब एनॉय, एनॉय का मतलब होता है एंग्री, मतलब गुस्सा है, इरिटेट हो रहे हैं, तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब विल या सेल ना लेके क्या लेना चाहिए हमें, कैन, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू रहेगा। एक्सेप्शन है। तो जैसे यहां पर लिखा है शटअप, तो शटअप जब हम किसी आदमी को, क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. जब बोलते हैं कहने का अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि हमें शायद उस चीज को सुन के इरिटेशन हो सा, या फिर एनॉयंस मतलब गुस्सा आ रहा होगा, तभी तो हम बोलते हैं ना शट अप। तो इसका मतलब ये एनॉयंस है, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कांट यू कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और जो दूसरा दिया गया है कीप योर माउथ शट, बात वही हो गया, तो इसका भी क्या हो गया आपका, कांट यू हो गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है कैसा हो, उसमें एनॉयंस और इरिटेशन शो कर रहा है वो स्टेटमेंट, तो आप उसमें विल ना या सेल ना यूज करके क्या यूज करना चाहिए, आपको कैन यूज करना चाहिए। ये थोड़ी सी समस्या, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक समस्या और है, क्या समस्या है, आपको जो एम वाला फीचर है वो मैंने नहीं बताया, तो सबसे पहले हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे स्लाइड हमारे लगभग हो गए। अब हम वापस आ जाते हैं किस पर, खाली स्लाइड पर। तो क्योंकि हमें एम वाला जो है उसको बताना है आपको, क्योंकि वो एक्सेप्शन था। देखिए जो एम होता है, सॉरी जो एम होगा, आपने देखा था एम नॉट को हम एमेंट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग है। इसको क्या लिखना चाहिए, आरेंट लिखना चाहिए। एम नॉट को भी आरेंट ही लिखा जाता है, ना कि एमेंट। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम लोग को इस चीज को सीखना चाहिए। क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है आई एम आ टीचर। अब इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बताया जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है, वैसे तो सब्जेक्ट पहले निकालना चाहिए, क्या दिया गया है, आई, हो गया सब्जेक्ट। एम निकाला गया, यहां से लिखा एम। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। अब एम नॉट का जो कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म होता है,
या कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म होना चाहिए वो एमेंट होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हमने जब पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हमें एमेंट अगर आपने गलती से लिख दिया या मान लो ऑप्शन में दिया गया है तो ये आपका होगा क्या, रॉन्ग। ये हमें क्या लिखना चाहिए, सॉरी, हमें क्या लिखना चाहिए हमेशा, आरेंट, आर में एन लगा के टैग लगाना है, आरेंट और आई। ये समस्या थी, तो ये समस्या आपकी सुलझ गई, लेकिन इसमें चीजें आपको और भी जानने की जरूरत है क्योंकि इतने से होगा नहीं। अब देखिए दूसरा, अगर सेंटेंस कैसा है, देखिए पॉजिटिव है तो निकलेगा क्या, निगेटिव, और निगेटिव में एमेंट को हम क्या लिखते हैं, आरेंट। लेकिन सेंटेंस पहले से ही पॉजिटिव अगर दिया जाए, सॉरी नेगेटिव दिया जाए, क्या, आई एम नॉट अ डांसर, तो ऐसा अगर मान लो सेंटेंस दिया जाता है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होना चाहिए। तब यहां पर देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, एम निकालना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या है आपका, आई हो गया, समझ पा रहे हैं ना। तब आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, एम आई। बात ये थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, आपका एम वाला जो क्वेश्चन टैग होगा उसका हम कई बार यूज जब करते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक बार फिर से समझो कि अगर कोई सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, तो निकलेगा क्या, एम नॉट। एम नॉट को हमें एमेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आरेंट लिखना है। समस्या सुलझ गई। लेकिन ये पॉइंट जो है कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका क्या करें। तो अगर एम वाला सेंटेंस कैसा है, पहले से ही निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में आई जो है क्या लेगा, एम ही लेगा, आर नहीं लेगा। ये कहने का मतलब है। एक एग्जांपल और करने की कोशिश करो, देखो नेक्स्ट दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कॉमा लगाइए, स्पेस दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, हमने लिख दिया, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ऐसे ही छोड़ देंगे, एम आई। समझ पा रहे हैं ना। चलिए इस चीज को आपने समझ लिया होगा। और भी एक आप जो है चलिए आप यहां पर मान लीजिए एक और सेंटेंस देखने की कोशिश करो और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे और ये आपका क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, एम, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आई नॉट लगाया और उसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। तो अब बचा क्या, एम नॉट, तो हमने आपको बताया क्या, एमेंट आई आपको नहीं लिखना है, इसको हम क्या लिखते हैं, आरेंट लिखते हैं। तो क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन टैग, आरेंट आई। समझ गए ना। बस जब किसी भी सेंटेंस में एम पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, एमेंट, जो कि लिखा नहीं जाएगा, आपको आरेंट लिखना है। लेकिन अगर आपका कोई भी सेंटेंस कैसा है, पहले से ही नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव अगर है तो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव जब बनाएंगे तो सिर्फ क्या होना चाहिए, एम आई होना चाहिए। तो जो भी हम लोग ने ये सीखा है क्वेश्चन टैग में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं या करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को हम वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैंने आपको बताया है वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। बताया क्या, लास्ट वाला लेक्चर आप पूरा देखिए, उसके बाद इस वाले लेक्चर में जहां तक थ्योरी है वो वाला आप देखेंगे, तभी आपको सारी की सारी समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा है तब आपको समस्या हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पहले कंसीडर करिए कि हमने आपको क्या
बताया है उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलो जो भी हमारे पास हो गया तो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो दिया गया होगा कुछ हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, पूरा फिनिश है 13 नंबर तक। अब उसके बाद में देखिए एक्सरसाइज दी गई है आपकी। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो भी आपका नंबर है एक नंबर डाल देते हैं। ये जैसे मान लो एक एक्सरसाइज है, इसमें 12 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इनके क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करिए आप। देखिए करो, जैसे लिखा गया पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ही डजंट वांट टू गो टू कॉलेज। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे आता है? अब जैसे वैसे तो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिए गए, तो ऑप्शंस में आएंगे 4 ऑप्शंस में 1 2 3 4 ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर देंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम जो भी होता है आप जानते होंगे कैसे होगा, लेकिन अगर कभी मान लो सीखना है तो लिख के सीख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो लिख के सीख लीजिए, फिर हम ऑप्शंस वाले भी एक्सरसाइज कर लेंगे। जैसे सेंटेंस दिया गया ही डजंट वांट टू गो टू कॉलेज, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना क्या, सबसे पहले आप सब्जेक्ट निकालने की कोशिश करिए। क्या दिया है? ही दिया गया है, और ही के साथ क्या है? डज आना चाहिए। तो हो गया क्या आपका? डज हो गया। वो अलग बात है, यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस है तो हम आगे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और सेंटेंस कैसा है आपका? निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपका? पॉजिटिव। अब क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वो अलग बात है, लगा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है आपको। जैसे ये जो डी आपने बनाया ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, क्या? डज और ही, बिकॉज हमने बताया था आपको क्वेश्चन टैग होता है कैन नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर, आपको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखने की कोशिश करिए। दिया गया है लेट अस प्रे टू गॉड। अब यहाँ पर ये देखो, आप अगर नहीं समझ पाते हैं कि ये सर क्या होता है, तो इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है लेट अस। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। अगर आप वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जानते हैं तो सब्जेक्ट और उनके हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको आनी चाहिए। लेट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है? लेटस। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो लेटस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सब्जेक्ट क्या निकाला जाता है? वी निकाला जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब वी के साथ में क्या आता है आपका? शैल आता है, तो हमने क्या लिख दिया? शैल बी। अगर मान लो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो क्या होना चाहिए? शॉन्ट बी, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद में जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया उसको करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हैड है या नहीं है। यहाँ पर देखो मेट वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया गया? 3rd फॉर्म दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हेड दिया गया है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप उसी से बनाइएगा इस चीज को। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आपने निकाल के रखा क्या? यू, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। अब उसके बाद में क्या हो गया? सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? हैडंट यू, और क्वेश्चन मार्क आप लगाना ना भूले। तो क्या लिखा होगा? हैडंट यू ऑप्शन में होगा, तभी आपका हो पाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है आपका 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया, लिखा है वी कुडेंट एंजॉय द पिकनिक। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड है। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? वी है, तो वी सब्जेक्ट पहले लिखा, ये क्वेश्चन मार्क लगाया, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया गया है? कुड। तो हो गया क्या आपका? कुड बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया है 5 नंबर में, ही इज अ रूड मैन। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही दिया गया है, और ही के साथ क्या आता है? इज आता है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन टैग? इजंट ही, ठीक। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वो क्या दिया गया है? एवरीबडी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन। अब देखिए समस्या क्या है, यहाँ पर वॉज दिया गया है तो जल्दबाजी से वॉज मत निकालिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इसका निकालने की कोशिश करो। जो एवरीबडी है उसको किसमें हम चेंज करते हैं? दे में चेंज करते हैं। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में सब बता दिया, और क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए आप। अब होगा क्या? जब एवरीबडी को दे लिख दिया गया है तो ये वॉज नहीं लगाया जाएगा आपका, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा? वर होना चाहिए। और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए आपका? नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा आपका? वरेंट दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा उम्दा क्वेश्चन आपके एग्जाम का, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा गया है मिसेस सक्सेना।
कई बार ऐसा होता है कि लेडी अगर मान लो ला लिखा होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। मिसेस सक्सेना इज अ गुड लेडी, मान लो लेडी की जगह पर गुड डांसर, गुड सिंगर, गुड डॉक्टर या टीचर ऐसा कुछ लिख देते, तो परेशानी क्या होती कि सक्सेना से तो हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि ये औरत है या आदमी, क्योंकि सक्सेना क्या है, एक कास्ट होती है, ये कहने का मतलब है। तो कैसे पता चलता कि भैया ये ही में जाएगा या सी में जाएगा? तो यहाँ पर लिखा क्या है, मिसेज लिखा है। मिसेज किसको लिखा जाता है, महिला को, ये कहने का मतलब है। वहां से आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो एक्रोनिम्स हुआ करते हैं ये भी समस्या पैदा करके आपको एग्जाम में, हालांकि सेंटेंस में लेडी लिखा था तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि लेडी और जो भी है नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या आपका, सी होगा, क्योंकि लेडी के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। अब उसके बाद में जो वर्ब दी गई है वो क्या है आपका, इज दिया गया है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया इजंट सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर दिया गया आपका क्वेश्चन, ये आपका, इसमें लिखा है समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट, और समथिंग को किसमें चेंज करेंगे, इट में। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या हो जाएगा, मस्ट में निगेटिव बनाइए, मस्टेंट, और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट, क्योंकि समथिंग को किसमें लिखा जाता है, इट में लिखा जाता है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। लिखा गया है समवन माइट कम, तो समवन दिया गया है और माइट दिया गया है। समवन को किसमें चेंज करते हो, दे में चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, माइट दिया गया, और समवन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइट हमने लिख दिया, और उसके बाद में नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्या, माइटेंट दे, क्योंकि समवन को दे में चेंज करना पड़ेगा, और माइट में सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो 10 नंबर दिया गया है। लिखा है ही नीड्स मनी, यहां पर नीड लिखा दिया गया है, तो नीड में यस और यस दिया गया, तो सेंटेंस कौन सा हुआ आपका, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज, और जबकि नीड भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हो गया डू या डज, और ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो हमने क्या लिखा आपका, डज लिख दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, और सब्जेक्ट क्या दिया गया है आपका, ही दिया गया है, और हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया आपका डजंट ही। नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसमें सब्जेक्ट क्या लिखा, आई नीडेंट राइट लिखा गया है, तो यहां पर ये नीडेंट का मतलब क्या है, नीड नॉट, नीड नॉट, और नीड नॉट के बाद में क्या दिया गया है, राइट। तो यहां पर देखिए राइट जो है वो मेन वर्ब है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, नीड हुआ, तो ये नीड से बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो आई लिखा गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नीड लिख दिया पॉजिटिव, और सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और क्या लिख दिया आपने, क्वेश्चन मार्क। यहां पर नीड जो है वो खुद हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि उसका मेन वर्ब आगे दिया गया है राइट, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में नीड क्या था, मेन वर्ब था, तो उसका हमें सेंटेंस निकालना पड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। चलिए नेक्स्ट रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन, सी नीड नॉट गो देयर। अब यहां पर जो गो है वो मेन वर्ब है, तो इसका मतलब नीड यहां पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, तो इसी से बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, नीड दी गई है, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। अब जो निशा लिखा गया है, निशा महिला या लड़की के लिए यूज करते हैं नाम, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सी होगा, और आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये जो हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन टैग क्या हो गया, नीड शी। तो नीड का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, नीड अगर मेन वर्ब है तो उसके सेंटेंस में जाइए, और अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसी से बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन टैग जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो हम लोग ने पहले एक्सरसाइज जो किया उसमें कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। हम और भी एक्सरसाइज अभी करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। चलिए, तो हम लोग ने जो एक्सरसाइज किया, देखा जो भी हम लोग ने पढ़ा है उसमें क्या समस्या थी, हमने जो क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये है आपका दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज दिया गया है यहाँ पर, आप 2 नंबर एक्सरसाइज देख लीजिए। इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए आपके, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 क्वेश्चन दिए गए, और 10 क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो भी आपका दिया गया है अब इसमें करने की कोशिश करिए। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। हमने बताया ना ऑप्शन में
जो करते हैं हम लोग तो काफ़ी कम एक्सरसाइज हो पाती है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लिख लिख के करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा गया है दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ। तो यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, इज दिया गया है, तो क्या निकालेंगे, इज निकाल दिया। आप सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, दिल्ली नहीं लिखेंगे, समझ पा रहे हैं ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, इट। देखो समस्या क्या है कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका दूसरा दिया गया है, शालिनी इज वेरी यंग लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, इज दिया गया है, सेंटेंस निगेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा इजेंट, और शालिनी जो है वो महिला है तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सी, और आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज है वो जल्दी खत्म कर देंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है यू आर ऑलवेज पंक्चुअल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, बिल्कुल आसान है। तो आर क्या क्या हो जाएगा, आरेंट, और आरेंट के बाद में क्या लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा, हो गया आरेंट यू। अब चलिए आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसमें कई बार समस्याएं जो होती हैं, समस्या कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका आर है, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, लेकिन स्टूडेंट्स आप नहीं लिख सकते क्वेश्चन टैग में, क्या बनाना पड़ेगा आपको, प्रोनाउन। और प्रोनाउन अगर एक स्टूडेंट होता तो वो लड़की हो सकता था या लड़का हो सकता था, तो ही या सी में जाता, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है तो प्लूरल हो गया, प्लूरल में थर्ड पर्सन किस में जाएगा, दे में जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, दे हो गया। आप क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, आर होगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। चलिए अब उसके बाद में जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दे डोंट लाइक टू बाथ इन विंटर। अब यहाँ डू नॉट लिखा गया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो सब्जेक्ट दे लिखा जाएगा, सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या, डू, क्योंकि दे के साथ में डू आता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए क्या लिखा है, यू शुड नॉट, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट क्या है इसका, यू दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सब्जेक्ट पहले निकालने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा है, सब्जेक्ट जब हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि जो वर्ब है वो आपकी सटीक बैठने वाली है। अगर पहले से ही मान लीजिए वर्ब निकाल के रखेंगे तो होता क्या है कि क्वेश्चन टैग में कई बार स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका चेंजमेंट जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में, कभी कभार प्लूरल का सिंगुलर भी हो जाता है, सिंगुलर का प्लूरल, जैसे समबडी नोबडी का। तो ये जो है चीज आप अपने मन में या कह सकते हैं आदत डाल दीजिए सब्जेक्ट पहले निकालने की, तो आपकी समस्या बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। तो अब देखिए क्या लिखा है, यू शुड नॉट, तो यहाँ हमने क्या यू निकाला, अब ये नेगेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, शुड दिया गया है, तो हमने क्या लिख दिया, शुड यू। ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। उसके बाद में 7 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे लिखा है मिस मीनू, वो तो अलग बात है, समझ गए होंगे, मीनू लिखा है तो लड़की ही होगा, लेकिन अगर मान लो मीनू ना लिखा होता, कुछ उनके सरनेम्स वगैरह लिखा होते, जैसे मिस लिखने के बाद अग्रवाल लिख दिया जैसे, तो अग्रवाल तो कास्ट है, उसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि मिस का मतलब क्या होगा, ठीक है, सॉरी अग्रवाल का मतलब क्या होगा, तो वहां से हम डिसाइड करेंगे मिस से ये किसके लिए यूज किया जाएगा, महिला के लिए, लेकिन वो अलग बात है, इसमें दिया गया था मीनू। तो इसका सब्जेक्ट क्या निकालेंगे हम लोग, सी निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया पहले से ही। सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव, तो क्या हो गया आपका, डज सी। देखिए ऐसा है, जब हम लोग क्वेश्चन को एक लेवल पे करते हैं, सिंपल हो गया, जैसा भी क्वेश्चन होगा सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, और इसमें हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, क्यों कि देखिए जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो है अच्छा रहेगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एम वाला जो क्वेश्चन आ गया आपका, अब जैसे इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, आप क्वेश्चन मार्क पहले से लगा के रखिए।
अब क्या दिया गया है, एम दिया गया है, एम लिख दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। तो अब होना क्या चाहिए, बन गया आपका क्या, एम है तो निगेटिव हो गया एमेंट और आई। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एम नॉट को हम एमेंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आरेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन टैग सही नहीं है। क्या होना चाहिए, आरेंट होना चाहिए, आरेंट और आपका आई। ठीक है, बस ये समस्या थोड़ी सी आपके लिए पेचीदा हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टैग करने की कोशिश करिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन करने में कई बार ऐसा होता है, लोग ये समझते हैं कि हमको क्वेश्चन टैग आता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि हमें अंग्रेजी आती है और हम सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, आप इस चीज का ईगो जो है नहीं रख सकते, मैथमेटिक्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं। ये दिया गया है हैव। अब हैव यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है, आप समझते हैं, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना। यहां पर ये जो कोई भी मेन वर्ब इस सेंटेंस में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हैव किस मेन वर्ब के लिए आया हमको आइडिया नहीं है। अगर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जाता तब ये हेल्पिंग वर्ब होता। मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा बताता रहता हूं, हैज हो गया या हैव हो गया या क्या हो गया, हैड हो गया, इनके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, तब हैज और हैड क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो उसी से बनाइएगा। यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, एज अ मेन वर्ब ट्रीट किया गया है। किसके लिए, उसने बताया यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 12 o'clock। आप अपना लंच हमेशा कब करते हैं, 12 बजे करते हैं। ता और ती में जा रहा है तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट का इंडिफिनिट, और प्रेजेंट के इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। ये हैव से नहीं बनेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट क्या निकाला, आपका यू निकाल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और उसके बाद में ये जो हैव है वो हैव नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, डोंट यू। जबकि कुछ लोग समझेंगे इसका आंसर होना चाहिए हैवेंट यू, जो नहीं होगा। और फिर हैवेंट यू करने के बाद में लोगों को लगेगा यस मैंने कर दिया, लेकिन जो आपने किया ना वो गलत हो गया। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। क्या लिखा गया है, आई कैन डू इट फॉर यू। तो आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कांट, और उसके बाद में आई और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आपका। ठीक है, तो जो ये 10 सेंटेंसेस में आपके सबसे अच्छे सेंटेंसेस की बात करें तो 9 नंबर आपका सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छे एग्जाम में और अच्छे स्टूडेंट्स का मतलब जो पढ़ता है सिर्फ वही करता है। अच्छे का मतलब यहाँ पर ये है। और जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका अच्छा है। मिस वाला जो है ये भी अच्छा है। अगर मीनू ना लिखा होता तो लोग कंफ्यूज होते, और कभी कभार सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे दिल्ली लिखा गया है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया दिल्ली कहाँ जाएगा, तो ये इट में जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग होते हैं वो लोग। अब ये जो आपका तीसरा नंबर एक्सरसाइज दिया गया है, थर्ड नंबर एक्सरसाइज, उसको करने की कोशिश करिए, है ना। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें देखिए, आप बिल्कुल आसान है। जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको लेवल नहीं पता चलेगा, या कई तरह के क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसका देखिए क्या लिखा गया है। अब दिया गया है आपका एवरीबॉडी, और क्या लिखा है, वॉज वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। आसान है, वॉज नहीं लगाएंगे अभी। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट निकाला करो, क्योंकि गलत हो जाएगा। ये रहा दे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दे के साथ में वॉज नहीं आएगा, क्योंकि दे कैसा होता है, प्लूरल। वर आएगा और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा आपका वरंट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ही इज अ वेरी वाइज मैन। आसान है, कोई परेशानी नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, इजंट और ही। जिस सेंटेंस में समस्या होगी आपको बताया जाएगा, और वही क्वेश्चन। अब यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है मिसेस मीना।
बिल्कुल सही बात है, मीना अभी लिखा है, ना भी लिखा होता तो भी हम जान जाते ये लड़की या महिला के लिए यूज किया जाता है। बट अगर सिर्फ और मिसेस करके कोई सरनेम वगैरह कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे, तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, मीना दिया गया है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, इज दिया गया है, तो हमने क्या लिखा, इज, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, और क्वेश्चन मार्क आप लगा के रखिए। समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम का बहुत फेवरेट है, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका लिखा गया, वी शॉ अ रेनबो इन द स्काई। अच्छा, एस्टरडे लिखा गया है तो सेंटेंस क्या होगा आपका, पास्ट होगा, और सा लिखा गया है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म दिया गया है। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, डिड होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका ओपन नहीं दिया जाता है तो सेंटेंस को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो डिड हो गया, बिल्कुल आसान है। तो डिड हमने लिख दिया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वी हो गया। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम का फेवरेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। लिखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर सीता दिया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर वर्ब क्या दिया गया है, इज, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सीता के लिए क्या सब्जेक्ट होगा, सी, और हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। लिखा है आपका शुड नॉट, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका, शुड लिखा जाएगा, और शुड के बाद में सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। बस हो गया क्या, शुड यू। क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपका, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लिखा गया है मिस नेहा डज नॉट प्ले टेनिस, लेकिन यहाँ पर नेहा दिया गया है तो आप तो समझ जाएंगे कि ये महिला के लिए यूज किया गया। लेकिन अगर नेहा ना लिखा होता, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा होता मिस, है ना, अब उसके बाद में कपूर जैसे लिख दिया मान लो, तो आप कपूर से ये नहीं समझ पाएंगे कि महिला है या पुरुष, क्योंकि वो तो सरनेम है। आपको समझना पड़ेगा क्या, मिस से, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी के साथ में वर्ब देखना पड़ेगा, डज आता है तो हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सी लिखा है, क्वेश्चन मार्क हो गया। नेगेटिव नहीं बनाया क्योंकि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव था। चलिए अब देखिए लगातार बैक टू बैक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। 8 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा गया है एम वाला, हमने आपको बता दिया, अब बताने की जरूरत नहीं है। एम नॉट को हम क्या लिखते हैं, आरएंट लिखते हैं, और आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए जो एम होता है, आप अगर ये सोचते हैं कि सर एम जो लिखा गया है ये एम में नॉट लगाना चाहिए था, फिर बनता क्या आपका एमेंट बनता, तो ये आपका गलत है। एमेंट को हम क्या लिखते हैं, आरएंट लिखते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या आई दिया जाए, इससे मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका बहुत ही बढ़िया है, फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा लास्ट टाइम करवाया मैंने। यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock। तो यहाँ पर ये जैसे आपका हैव दिया गया है, तो हैव जब हैज और हैड दिया जाए तब बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हैज और हैव या हैड या मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, हैज हो या आपका हैव हो या आपका क्या हो, हैड हो, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जाए तभी ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, नहीं तो ये क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। अब इस वाले सेंटेंस में अगर हैव देखा जाए तो क्या है, ये मेन वर्ब है, तो सेंटेंस क्या हुआ आपका, यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock, मतलब आप अपना लंच हमेशा 1 बजे करते हैं। ता और ती है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में डू या डज चलता है, और यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो डू लगा दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया डोंट, और सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, आई कैन नॉट डू इट फॉर यू। कोई परेशानी नहीं है, सीधा बना सकते हैं क्या, कांट, और उसके बाद में आई और आपका क्वेश्चन टैग हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर दिया गया है, सी डजंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे। डज दिया गया है, सी दिया गया है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका डज, उसके बाद में सी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आसान है।
उसके बाद में ये रहा आपका फेवरेट क्वेश्चन, क्या लिखा गया है, लेट्स प्रे टू अलमाइटी। अलमाइटी मतलब गॉड। अब यहाँ लेट्स लिखा है, लेट्स का मतलब लेट अस, और अस में सब्जेक्ट क्या निकलेगा आपका, वी, और वी के साथ क्या आएगा आपका, शैल, और क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क, शैल बी या शांट बी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना सकते हैं, आपको बता दिया गया है। फिर से देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया, 13 नंबर, लिखा है ही हैड मेट। अब मेट यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ आपका, हैड हुआ, हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो इसी से बना दीजिए क्या, हैडेंट, ठीक है। और उसके बाद में नेगेटिव है तो हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव, तो नेगेटिव बना दिया, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ही हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, वी कुडंट एंजॉय द, तो सब्जेक्ट वी है और कुड नॉट से कुड निकालेंगे, तो ये इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा आपका, कुड, और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है आपका, बी, और आपका हो गया क्वेश्चन टैग। तो हम लोग ने जो तीसरा एक्सरसाइज किया, तो हम लोग ने जो पहले एक्सरसाइज में किया था वो देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, ये तो दूसरा है आपका, पहले में हम लोग ने किए 12, उसके बाद में दूसरे में कितने किए 10, और उसके बाद में तीसरे में कितने कर लिए 14 क्वेश्चन कर लिए। तो हमारी जो 3 एक्सरसाइज हो गई, और जो हम लोग ने थ्योरी पढ़ी थी वो जो हमारे पास पहले से ही है। अभी हम लोग इसका एक लेक्चर और भी लेंगे, क्योंकि अभी हमारे सारे के सारे टाइप्स का एक्सरसाइज नहीं हो पाया है, तो हमारा जो है आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे एक्सरसाइज एक और बहुत बड़ी मेजर करने वाले हैं, कुछ एक्सेप्शंस या कभी कभार क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, क्लाउजेस, सब्जेक्ट फाइंड आउट, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी होगा हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर पे ही पढ़ने की कोशिश करिए। मैं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज, आज के लिए सिर्फ इतना। हैव अ गुड डे। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.